गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे इस टॉपिक के बारे में राइज ऑफ द सिख, ठीक है ना। प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए थे कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, द गुरु अर्जुन तक पढ़ लिए। उसके आगे आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास में पढ़ेंगे। मतलब कि हम लोग गुरु अर्जुन का टाइमलाइन में देखें क्या चीज़ की। गुरु अर्जुन ने एक मिस्टेक कर दिया था कि उसने जहांगीर के बेटे को सपोर्ट कर दिया था, जो जहांगीर को रिवॉर्ड कर दिया था जहांगीर के टाइमलाइन में। अब उसको सपोर्ट कर दिया, इसलिए गुरु अर्जुन को टॉर्चर करके उनको मार दिया। ये चीज़ देखने को आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि किसी रिलीजन से फर्स्ट टाइम बहुत कुछ चेंजेस हुए। गुरु अर्जुन के बाद भी क्या हो गया, बहुत कुछ चेंजेस आया। अब वह ऐसा चेंजेस था कि मतलब कि ये लोगों ने सोचा कि हमारा रिलीजन तो रहेगा, लेकिन हमारे रिलीजन से होगा कि डेवलप नहीं कर पाया। और डेवलपमेंट की वजह से ये लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि भाई उनको डेवलप करवाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और प्रोटेक्ट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि आर्मी डेवलप करना पड़ेगा। इसमें यही चीज़ हुआ। गुरु हरगोविंद जो आए हुए थे, उनके जो संत थे, सिक्स गुरु थे गुरु हरगोविंद, तो उन्होंने जब आया तो उन्होंने सबसे पहला काम यही काम किया था कैसे को लेकर के कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक आर्मी डेवलप करेंगे। ऐसा नहीं था कि खालसा के बाद नहीं हुआ था, खालसा के बाद तो बहुत टाइम के बाद होता है। खालसा से पहले एक छोटा मोटा मुद्दा ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी डेवलप करते हैं। और ये लोग उसी टाइम से मुगल के अगेंस्ट भी हो जाते हैं। मुगल से जो रूलर्स होते हैं उससे क्या हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं उसी टाइम से। ये चीज़ देखने को मिलता है। चलो तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। नोट्स से तुम्हारा लिखवा दिए, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। गुरु हरगोविंद का जन्म कब हुआ था, जाहिर सी बात है सॉरी सिख गुरु थे, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जब 11/6/1606 में, ठीक है ना, उनका क्या हो जाता है कि जाहिर सी बात है उनके फादर जो रहते हैं गुरु अर्जन देव जी, ठीक है ना, उनको क्या कर देता है, शादी कर देता है, डेथ कर जाते हैं, ठीक है ना। तब वो 11 ईयर्स फिर भी उनको गुरु बना दिया जाता है, किसको, गुरु हरगोविंद। अगर मान के चलिए गुरु हरगोविंद जो बने, ठीक है ना, तब उन्होंने जो उनके जो फादर जो छोड़ करके गया था, जो विरासत छोड़ के गया था, जैसे कि गुरु अर्जुन ने बहुत सारा कुछ कंट्रीब्यूट किया हुआ था सिख रिलीजन से, इसी चीज़ों को उन्होंने भी और क्या किया, प्रमोट किया। और इस बेस पर प्रमोट किया कि हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना अपने रिलीजन को। ये नहीं कि फ्लरिश नहीं करना, आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना। इस बेस पे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया। ये चीज़ देखने को मिला है। चलो आगे समझते हैं कंट्रीब्यूशन में तुम्हारा लिखवा दिए कुछ कंट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द अकाल तख्त। सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया, एक अकाल तख्त बनाया। तख्त मतलब क्या होता है, बैठने वाला जो रखा था उसको तख्त बोलते हैं। तो एक चीज समझ में आया होगा कि जब मुगल उस समय रहते थे तो अपना क्या किए हुए थे, बैठने के लिए है ना, कि एकदम तख्त बना लेते, उसी पर बैठ करके वो क्या करते थे कि कोई भी डिसीजंस वगैरह देते थे, रूल्स वगैरह मेकिंग करते थे। ये सभी चीज देखने को मिली। तो ये लोगों ने भी क्या किया कि मुगल से तो अगेंस्ट हो गए थे, जाहिर सी बात है अर्जुन देव के कारण। अब ये लोगों ने भी क्या करना शुरू कर दिया कि भाई अकाल तख्त को बनाया। अकाल तख्त 1606 में बनाया है। पर्पस, मेन पर्पस यही था कि भाई हमको किसी भी तरीके से क्या कर देना है, सामने वाला पर्सन को क्या करना है, नीचा दिखाने की कोशिश करना है या उसे बड़ा बनने की कोशिश करना है। ये चीज इनका पर्पस था। तो वही डेफिनेटली इन द फ्रंट ऑफ द हरमिंदर साहिब, ये कहां पे बना था, गोल्डन टेंपल हरमिंदर साहिब में बना। इट इज द बिकॉम ऑफ द क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सिक्स इन द सोशल पॉलिटिकल एंड जुडिशियल अथॉरिटी। ये चीज ये रिप्रेजेंट करता था कि अगर कोई भी पर्सन हम लोग के अगेंस्ट आएगा, ठीक है ना, तो वो कौन सा जस्टिस दिलवाएगा, कौन हमारा सोशल पॉलिटिक्स संभालेगा, ठीक है ना, हमारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट कौन संभालेगा, ये तख्त के मेंबर संभालेंगे। जैसे कि ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान के चलो कि अर्जुन देव डेथ कर गया, तो उस समय इनके लिए कोई सवाल करने के लिए, कोई क्वेश्चन करने के लिए था ही नहीं पर्सन, कोई क्वेश्चन करे मुगल से, ठीक है। तो ये लोगों ने क्या किया कि भाई इसके लिए एक तख्त बनवाया, अकाल तख्त बनवाया, उसके मेंबर्स रहेंगे। अगर उसके मेंबर्स को क्या करेंगे कि भाई ये सारा डिपार्टमेंट हमारा देखते रहेंगे, जैसे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, इसमें देखते रहेंगे क्या चाहिए भाई कि किस तरीके से हम अगर रूलर्स हैं तो उसके तरीके उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये सभी चीज़ों को बातें उसमें देखने को मिलता था। तो अकाल तख्त इंपॉर्टेंट हो गया किसको बेस पर देकर के, तो ये बिल्ड करवाए हुए थे तुम्हारा हरगोविंद ने। लेकिन ये चीज़ सिंपल बात है कि तुमको डायरेक्ट ये चीज़ बताता था किसको कि हम किसके सामने नहीं झुकेंगे, तो मुगल के सामने नहीं झुकेंगे, ये चीज़ ये शो करता है। फिर क्या किया इन्होंने, फॉर्मेशन ऑफ सिख आर्मी को एस्टैब्लिश किया, ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने सिख आर्मी बनाया। सिख आर्मी ऐसा नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी, लेकिन एक आर्मी बनाया था जो क्या किया इसको, इन द ट्रांसफॉर्म द सिख इनटू द संत सिख देवदास, यानी कि संत सोल्जर्स उसको बोला जाता है। बोला जाता है कि 700 के आसपास उसने क्या इन लोगों ने गणपति रखे हुए थे, जो बॉडी पर लड़ाई करने वाले पर्सन थे उसको और सेंटर को ऐड किए गए थे। तो ओवरऑल छोटा मोटा ही आर्मी था, लेकिन इन्होंने पहले क्या किया कि एक आर्मी डेवलप किया ताकि हम लोगों को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। जैसे कि हमारे गुरु कुमार थे उससे हम लोग बच सके, इसलिए इन्होंने ये काम किया। फिर उन्होंने क्या किया, किरदारपुर साहिब बनाया। किरदारपुर जो ऑलरेडी हम तुम लोग को बता दिए, एक किया था एक तीर्थ
स्थल के रूप में काम करता था, ठीक है। तो एस्टैब्लिश सेट इवेंट फॉर द सिटी, सिटी के लिए क्या था, एक स्थल था जो बहुत ज़्यादा पवित्र था, इन्होंने उसको क्या किया, डेवलप किया। फिर इन्होंने लास्ट में एक चीज़ आ गया था जो यहाँ से क्वेश्चन बार क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ द मीरी मीरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मीरी आखिर है क्या, इसको समझाने के लिए तुमको थोड़ा सा यहाँ पे आना पड़ेगा, नोट में इसे डाल दिया, ठीक है ना। ये सिंबल बनता है, क्या चीज़ को सिंबल बनता है, तो वो वाला टू क्या हो जाएगा, शॉर्ट्स, मतलब कि आपको दो तलवार पकड़ना पड़ेगा। एज फॉर एग्जांपल आप एक सोल्जर्स है, ठीक है, तो सोल्जर से तो आपको मीरी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, मतलब कि आपको दो तलवार पकड़ना पड़ेगा। अब एक तलवार का मीरी नाम रखता था, एक दूसरे को क्या रखा था, पीरी नाम रखा था। अब मीरी का क्या काम था, तो वही क्या कहते हैं, मीरी मींस क्या हो जाएगा, वो रिप्रेजेंट करता था सिंपल बात है टेम्पोरल एंड पॉलिटिकल पावर। देखो उस टाइम में क्या होता था कि दो टाइप्स के डिवीजन थे पावर का, जैसे कि अगर मान के चलो कि एक पर्सन से रिलीजियस बेस पावर रखता था और दूसरे पर्सन क्या था, पॉलिटिकली बेस पावर रखता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज देखने को मिला कि भाई मीरी के लिए क्या करते हैं ये लोगों ने, कि टेम्पोरल एंड पॉलिटिकली पावर, अगर आप मान के चलो कि अपना एक पावर जनरेट कर रही हो, पॉलिटिकली पावर, एक राजा की तरह सोच रहे हो, तो ये अलग आपका पावर दिखाएगा, कौन आपके पास एक तलवार है। एज एग्जाम्पल अगर आपको एक ही तलवार को एक मीरी रखो, ठीक है, तो अगर आपको मीरी रखी हो तो सिर्फ आप राजा की तरह सोचोगे, ठीक है ना, रिलीजन्स के बारे में सोचोगे ही नहीं। तो रिलीजन्स को सोचने के लिए आपको क्या किया है, पीरी दिया गया, यानी कि पीरी क्या करता था, स्पिरिचुअल अथॉरिटी, ठीक है ना, यानी कि आपको रिलीजन्स के बारे में सोचने के लिए देता था कि आप अपने रिलीजन्स को कैसे प्रमोट कर सकते हो, उसको कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हो, इसके बारे में बात कर रहा था। तो देखो उस समय वर्ल्ड में दो तरह के पावर चलते थे, एक तो पावर चलता था कि पॉलिटिकल या टेम्पोरल पावर, ठीक है, दूसरा स्पिरिचुअल पावर्स, ठीक है। जाहिर सी बात है कि लोग क्या करते, राजा सब में से चलाते थे, और जो ब्राह्मण पंडित सब थे वो क्या करते थे, स्पिरिचुअल पावर्स को, अथॉरिटी को लीड किया करते थे। तो ये लोगों ने क्या किया कि अगर मान के चलो कि अगर आप सोल्जर समझेंगे तो दोनों पावर आपको क्या करेंगे, आपके पास रहेगा। अगर दोनों पावर आपके पास रहेगा तो आप दोनों सेक्शंस में आप सोच सकते हो, दोनों सेक्शंस के अकॉर्डिंग सोच सकते हो और उसको डेवलप कर सकते हो। फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जैसे ये तो तुम्हारा एनसीईआरटी का है, याद रखना, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी का इज द इंट्रोड्यूस द मेडिकल ट्रेनिंग्स एंड क्या हो जाएगा, फॉर्मिंग फ्रॉम सी आर्मी। जाहिर सी बात है कि इन्होंने क्या किया, एक ट्रेनिंग कैंप बनाया और उसमें क्या किया कि एक आर्मी को क्या किया, डेवलप करना शुरू कर दिया, ठीक है। पीस द फॉरगेट द सर्वन बैटल अगेंस्ट द मुगल्स, कोर्स के इन्होंने कुछ बैटल्स भी किए मुगल्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो मुगल्स इसके बाद ये जाहिर सी बात है कि अपना पावर शो करना शुरू कर दिया, मुगल्स ने भी इन लोग के अगेंस्ट हो गया, धीरे-धीरे। तब मुगल्स भी लोग के ऊपर कभी-कभी अटैक कर देता था, तो ये लोग भी क्या किया, सब लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत क्या होने लगा, इन लोग का भी अगेंस्ट में, मुगल के अगेंस्ट में बैटल्स देखने को मिले थे। लास्ट में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुमको देखने को मिलेगा हरगोबिंद का। हरगोबिंद के साथ में किस तरीके से तुम्हारा क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था और इसको क्या किया था, डेवलप किया था। अगर हरगोबिंद साहब के डेवलपमेंट के बाद ही जो आगे होने वाले जो गुरु होंगे, ठीक है ना, जो जैसे हम लोग देखने को मिलेगा 9th गुरु एशिया में, इसके बाद उसके बाद देखते हैं 9th जन किया है, 9th गुरु के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक बहादुर के बारे में। तब वो लोग जानेंगे कि भाई इतना बड़ा ये लोग आर्मी बना भी लिया, ये लोगों ने क्या किया, अकाल तख्त बना भी लिया, फिर भी ये हमारे को क्या करता है, औरंगजेब मार देता है, ठीक है। तो उसके बाद किस तरीके से खासा तख्त बना था, ये सभी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा देख लो गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, एडिशनल जॉइंट मिस आउट में तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि एक टाइप्स बुक था जो बहुत अच्छा था, क्या था, पॉपुलर बुक था गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें लोगों ने क्या किया था, अपना थॉट्स और ये सभी चीज़ लिखा हुआ था। कल बात की थी कि अर्जुन देव ने क्या लिखा हुआ था, आदि ग्रंथ लिखा हुआ था। उसी आदि ग्रंथ को ही क्या किया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया गया था। इसीलिए इसका जो फॉर्मेशन अगर होगा तो फिर 6 गुरु कौन चाहिए, गुरु अर्जुन हो जाएंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा इनका जो फाउंडर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, जो इनको जो लिखे हुए थे, ठीक है, इनको ऑथर जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तुम्हारे अर्जुन देव जी हो जाएंगे। इट इज द मेन ऑफ व्हाट इज क्या हो जाएगा, कंप्लीट द बिटवीन ऑफ द 1603 से लेकर 1604 भी ये लगभग में कंप्लीट हुआ था। कब 1603 से लेकर 1604 में कंप्लीट हुआ था। और इसका फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट हुआ था और कहां पे किया गया था, गोल्डन टेंपल, यानी कि क्या चल तुम्हारा देखने को मिला, तो गोल्डन टेंपल में तुम्हारा ये चीज वो स्थिति रखा गया था अमृतसर। कब डेट हो जाएगा, अगस्त 1606 को, ठीक है। इसमें तुम्हारा सिंपल बात है कि बात किया गया था इक्वालिटी के बारे में, बात किया जाता है, यूनिटी के बारे में बात किया था। ऑलरेडी जो तुम लोग को पहले से बता रहा है, ठीक है, गुरु नानक देव जी के बारे में जो बताएंगे, उन्हीं के जो थॉट्स थे और जो बाद में जो गुरु आए वो सभी के थॉट्स को मिलाकर के गुरु ग्रंथ साहिब बनाया गया था। और उन्हीं में ये सभी चीजें बाद में और भी गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ चीजें क्या किया गया था, ऐड किया गया था। तो ओवरऑल आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग
लोग 9th और 10th बुक के बारे में पढ़ लेंगे और इस टॉपिक को क्या करेंगे लास्ट में हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग क्या कीजिएगा अच्छे तरीके से नोट्स को पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और नोट्स बना कर रखिए, क्लासरूम में आइएगा, अगर डाउट्स होगा तो उसको रिवीजन करवा देंगे और उसको क्या करेंगे कंप्लीट करवा देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप लोग नोट्स को कंप्लीट करिए कम से कम, ठीक है। ओके।